चलिए फिर से हम आप लोग को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग 10th के एग्ज़ाम दे के यदि 11th में आए हैं तो आप लोगों को देखिए, आप लोग 10th में पढ़े होंगे 0, 90, 30, 45, 60 और मतलब 90, इतना वैल्यू आप लोग जानते होंगे। 0 से 90 तक में 0, 30, 60 और 45 और 90 इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, कभी जो है ना आप लोग को फिजिक्स हो या मैथ में तो पढ़ाते ही हैं और पढ़ाई होगा ही, लेकिन फिजिक्स में और कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी लग सकता है वैल्यू निकालने के न्यूमेरिकल बनाने में। लेकिन खास करके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए साइन 15 कॉस 15 टेन 15 कॉट 15 सेक कॉसेक आप लोग को देखिएगा टोटल 6 ठो है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग सिर्फ 1, 2 और 3 ये 3 जो बनाना जानते हैं तो उसको आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आप लोग को देरी न करते हुए हम आप लोग को एकदम सिंपल वे में बताते हैं कि क्या होता है। देखिए 1, 2, 3। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले हम एक बात कहेंगे कि इस तरह का वैल्यू सीखने के लिए आप लोग को छोटू सा फार्मूला ध्यान रखना होगा। छोटू सा फार्मूला क्या है कि देखिए बहुत इजी है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, बहुत इजी है। आप लोग सोचिएगा उससे भी कम में बन जाएगा। तो देखिए हम आप लोग को सबसे पहले साइन 15 डिग्री, उसके बाद सिखाएंगे कॉस 15 और उसके बाद सिखाएंगे टेन 15 डिग्री। टेन 15 डिग्री प्यारे बच्चों, इसको बनाने से पहले हम आप लोग को कहेंगे कि इसमें छोटू सा फार्मूला है। और इस छोटू सा फार्मूला क्या है जो आप लोग को सब जगह लगेगा, चाहे साइंस में आप मतलब बायोलॉजी रखिए और ध्यान रखिएगा, या मैथ वाले जो स्टूडेंट होगा तो मैथ से ध्यान रखिएगा। एक बात, साइंस में मैथ नहीं आता है, मैथ जो है ना ये अलग सब्जेक्ट है। तो साइंस में आता है आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो देखिए दोनों बच्चों का काम करेगा। तो देखिए तो आप लोग गौर से, सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला होता है जो आप लोग थोड़ा देखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहले इसमें फार्मूला लगेगा, हम आप लोग को 4 ठो फार्मूला लिखाते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिएगा, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही ना। इसके बाद जो होता है इसके में देखिए माइनस वाला याद रखना होगा ना, ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपको और हेल्प मिलेगा। तो इसका हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिए, देखिए कहीं कहीं आप लोग मॉल गए होंगे या देखिएगा एक पर एक फ्री रहता है, एक पर एक फ्री। तो देखिए गौर से, ये यदि आप लोग ध्यान रखते हैं मतलब ए वाले आप लोग को पता हो जाता है ये वाला, तो आप तुरंत बता सकते हैं कैसे। तो देखिए ये जो है ना, आप चेक करिए, इसमें बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, चेक करिए, है ना। यदि इसमें माइनस दे देगा तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, माइनस कर दिए, देख लीजिए आप लोग चेक कर लीजिए। इसका मतलब एक पर एक फ्री, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से तीसरा जो फार्मूला होगा वो होगा आप लोग का कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी पहले दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा सो बताइए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, इंटू का साइन है। इसी तरह से आपका चौथा जो फार्मूला होगा ये थोड़ा लिख लीजिएगा, आप लोग को बहुत काम लगेगा। इसके बाद देखिए कॉस ए माइनस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए इसमें प्लस वाले में माइनस है और इसमें माइनस वाले में प्लस होता है, ये ध्यान रखने का। तो साइन ए इंटू साइन बी, चलिए समझ गए आप लोग। तो देखिए एक पर देखिए, एक ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, ठीक ना। देखिए इसमें प्लस है तो प्लस है, इसमें माइनस है तो माइनस है। यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या चीज़ है, प्लस में, सही है ना। एक पर एक फ्री हो रहा है। उसी तरह से देखिए टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी आप लोग को दिखता होगा, अच्छा से लिखिएगा। टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी और बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए ध्यान से गौर से, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए एक छोटू सा फार्मूला और क्या होता है, तो देखिएगा पांचवा फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का होता है। देखिए प्लस वाले में ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, आप लोग बना सकते हैं। यदि माइनस है तो इसमें ऊपर में क्या होगा, माइनस टेन ए माइनस टेन बी बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 1 है, ध्यान रखिएगा, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। अच्छा एक बात बताइए, कॉट वाला का भी फार्मूला होता है, कॉट का भी फार्मूला होता है,
लेकिन हम आप लोगों को कहेंगे क्या कि देखिए ज़्यादा क्या कम से पढ़िए, मतलब थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा क्वेश्चन को डील करिए। तो देखिए आप लोग ये जो है ना सब फॉर्मूला 10 का भी होता है, कॉट का भी होता है, सेक का कोसेक का सब का होता है, लेकिन आप लोग 10 तक में ही काम चला सकते हैं ना। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्लस वाला ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्लस वाले ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्लस वाले ध्यान रखिएगा, तो आपको ये हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले आप लोग इसको गौर से देख लीजिए, नहीं तो ये किसी और के साथ भाग जाएगा। ये फार्मूला गौर से देखिएगा आप लोग। तो देखिए ये फार्मूला देख लिए, सही है। अब हम आप लोगों को सिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, इसके बाद हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले साइन 15 का वैल्यू निकालना सिखाते हैं। देखिए साइन 15 डिग्री मतलब साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा यदि आप लोग थोड़ा भी 10वां में पढ़ के आए होंगे। तो देखिए कि साइन 15 है, देखिए हम इसमें क्या करेंगे। देखिए 10th में आपको क्या याद है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद क्या है 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये आप लोगों को 10th में ध्यान होगा ना। अब देखिए हम इसी से सेट करेंगे, मतलब ये जो 15 निकालना है 15 डिग्री का, हम इसी पे सेट करेंगे। तो क्या सेट करेंगे, तो देखिए इसमें से किसको किसको प्लस करे या माइनस करे तो 15 आएगा, थोड़ा बताइएगा। इसमें जो है ना 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा। कहेगा सर जी एक तो और हो सकता है, हम 60 माइनस 45 करेंगे तो पर भी 15 आ जाएगा। सही बात है, आप दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं अपना लोग। तो इसको क्या कर सकते हैं थोड़ा बताइए आप लोग। तो इसको कर सकते हैं साइन इसका आप कर सकते हैं कते 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, सही है। और क्या कर सकते हैं साइन, इसको कर सकते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री कर सकते हैं ना। देख लीजिए एक ही समझना है, ज़्यादा समझना भी नहीं है, एक समझिए क्वेश्चन उड़ेगा दौड़ेगा, ठीक ना। तो अब आप बताइए इसका सही है ना, 15 15 15 सही है। चलिए एगो को ए मानिएगा, इसको बी, सही है। आप लोग इसको भी ए मानिएगा, जो इसको बनाना पड़ेगा। जैसे मान के लिए कोई आदमी इससे बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इससे बनाइएगा तो इसको मानिएगा ये, इसको बी, इससे बनाएगा तो इसको ए, इसको बी। चलिए अब जो है हम आप लोग एक बात कहते हैं, देखिए इसको कौन सा फार्मूला लग जाएगा बीच में, साइन का थी का माइनस का था, साइन ए माइनस बी का था। देखिए तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से कि साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस है ना, तो माइनस में बीच में माइनस हो जाएगा साइन वाले में, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यही नहीं होता है फार्मूला। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। सही बात है ना। हाँ चलिए यदि आप लोग समझ गए तो देखिए क्या होता है साइन ए, तो साइन 45 ए की जगह पर 45 इस फार्मूला में यूज करेंगे। कॉस बी तो कॉस 30 बी की जगह पर जो है यूज करेंगे, ठीक है। माइनस कॉस ए तो 45 कॉस 45 सही है। और साइन बी है तो साइन कितना 30 डिग्री का, सही है, साइन 30। अब आप लोग बताइए इंटू का साइन आई थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है, चेक कर लीजिएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है, वैल्यू बैठा दिए। अब जो है आप लोग 10th में इसका सवाल बनाए होंगे, 10th में क्या होगा सो बताइए। तो ये जो होगा 10th के हिसाब से, वो 10th के हिसाब से क्या होगा सो बताइए। तो इसका हो जाएगा कितना 1 बाय साइन 45 साइन 45 का √2, इसका हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा कितना 1 बाय √2 और इसका हो जाएगा 1/2। अब आप लोग कहिए इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, थोड़ा मोटा हो गया पेन, अच्छा इसको हम पतलू कर देते हैं। चलिए तो इसका हो जाएगा √3 बट्टा में 2√2 और इसका हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करके। अब देखिए एलसीएम दोनों का सेम है, तो एलसीएम दोनों का सेम है, इसका मतलब हो जाएगा √3 - 1 बट्टा 2√2। अब आप लोग देखिए कि यदि एग्जाम में आप लोगों को साइन 15 का वैल्यू पूछे या कहीं पे यूज हो तो साइन 15 तो √3 - 1 बट्टा 2√2 होगा। यदि आप लोग समझ गए बढ़िया से तो आप लोग इसको थोड़ा लिखने का भी प्रयास करेंगे, यदि आप लोग सही से समझ गए तब हम आप लोग को एक बात कहेंगे कि देखिए
कभी कभी जो है ना वैल्यू आपसे मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो उसके लिए मिलाना होगा। तो अब आप लोग गौर से देखिए, साइन 15 का जो वैल्यू है वो कितना आया, √3 - 1/2√2। कभी कभी ये वैल्यू आपको धोखा देगा, तो देखिए जब धोखा मिलता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा मौका मिलता है। तो भाई साहब देखिए इसमें यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 से कर देंगे परमेकरण, मतलब रेशनलाइज कर देंगे। तो अब √2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, √6, सही है ना, √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 बताइए। तो देखिए ये 2 2 4 हो जाएगा रूट में, तो इसका 2 होगा, इसका मतलब बट्टे में 4। तो ध्यान रखिएगा साइन 15 का वैल्यू ये भी होता है, तो इसका मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, निकाल सकते हैं ना। अब देखिए कितना आसान है। तो अब आप लोगों को हम कहेंगे कि देखिए cos 15 का वैल्यू आप लोग सेम प्रोसेस से बना के देखिएगा कि cos क्या कर सकते हैं, 45 - 30 डिग्री, सही है। या और क्या कर सकते हैं, cos 60 - 45 डिग्री। अब इसमें cos वाला फार्मूला लगा के आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। इसका जो आंसर आएगा हम लिख देते हैं, वैसे इसका वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू क्या होगा सो हम देख लेते हैं। इसका वैल्यू आएगा आप लोगों को, हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आएगा √3 + 1/2√2 आएगा, या नहीं तो √6 + 1/4 आएगा। आप लोग देख लीजिएगा तोड़ के। चलिए हम 10 वाले क्वेश्चन देखते हैं। 10 वाले में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, बहुत कहेगा सर जी ये तो बहुत दिक्कत है। तो चलिए हम तीसरा देखते हैं। 10 15 का वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग गौर से देखिए, तो देखिए 10 15 का है ना सेम प्रोसेस, कुछ नया करना ही नहीं है। 45 - 15 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पहला सेटिंग, या दूसरा सेटिंग क्या हो सकता है बताइए थोड़ा। आप लोग तो एकदम जानकार हो गए। अब बताइए इसको हम 10 क्या कर सकते हैं सो बताइए, 60 डिग्री -45 डिग्री, ये भी कर सकते हैं ना। तो चलिए हम इस बार जैसे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान रखिएगा। इसको क्या मानेंगे, ए, और इसको बी। अब देखिए 10a - b हुआ ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी अभी हम तुरंत बताए थे कि 10a - b का जो फार्मूला होता है वो होता है 10a - 10b और डिवाइडेड बाय 1 + 10a × 10b होता है ना, 10b। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10a × 10b। अब आपसे हम एक बात कहेंगे कि बताइए क्या होगा। तो कहिएगा सर जी इस फार्मूला पर सेट किया जाए, तो सेट किया जाए तो क्या होगा, 10a एक जगह पर 45 - 10b, तो 10 तो कते होगा, बहुत पतलो हो गया भाई साहब, बहुत पतलू हो गया, 10 30, सही है। इसके बाद 1 + 10a, तो 10 45 × 10 30 डिग्री, सही है। बताइए सब सही है, सेट कर दिए फार्मूला पे। अब बताइए देखिए इसमें वैल्यू में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखिए 10 45 का 1, सही है, 10 30 का 1/√3, इसका क्या होगा 1 + 1 × 1/√3, सही है ना। अब जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 एलसीएम आएगा, इसको /1 कर देते हैं, /1 कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, हम सबसे पहले मेन बट्टा लगा देते हैं, √3 आएगा इसका एलसीएम, सही है। √3 आंसर नहीं एलसीएम आएगा, तो √3 -1 होगा। नीचा में भी √3 एलसीएम आएगा, तो √3 इसका भाग क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत यहाँ पे कचरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सो बताइए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं। इसका हो जाएगा √3 एलसीएम, सही ना, तो इसका होगा √3 और -1 मेन बट्टा ये क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा √3 + 1 बट्टा में √3, इसका भी √3 एलसीएम। अब इसको कट कर दीजिए, कट जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो √3 - 1 बट्टा में कितने होगा, √3 + 1, सही है ना। आप लोग गौर से चेक कर सकते हैं। देखिए कभी कभी यहीं पे वैल्यू आपको आ जाएगा, सही है, लेकिन कभी कभी क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो कभी रेशनलाइज करना होगा, हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग समझदार है ना। तो क्या होगा, √3 - 1 बट्टा में हो जाएगा कितना, √3 + 1। कभी कभी वैल्यू यहीं पे मिल जाएगा, सही है ना।
लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको धोखा देगा, मतलब कभी कभी आपको धोखा मिलेगा। तो क्या करिएगा, √3 - 1 बट्टा √3 +1 है ना, इसको रेशनलाइज करिएगा तो इसका हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अब देखिए ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर होगा। एक बार देखिए a + b a - b, तो क्या हो जाएगा सो बताइए, तो √3 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, सही है। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर आप लोग को आता होगा, उम्मीद करते हैं। तो a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर हम तोड़ के बता देते, चलिए, प्लस b स्क्वायर, सही है, -2ab तो 2 × √3 × 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सो बताइए, 3 - 1 2, सही है। अब आप लोग बताइए √3 का स्क्वायर 3 1 4, इसका हो जाएगा 4 + 2 √3 बट्टा में 2 हो जाएगा, सही है। अब आप लोग बताइए 2 कॉमन लेके हट जाएगा, 2 कॉमन लेके हटेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 2 + √3। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यदि 10 15 का वैल्यू निकालना थोड़ा झंझटिया हो, लेकिन याद रखिएगा तो अच्छा बात है। वो जैसे जो समझदार है वो तो बनाना जानेगा, जो बनाना जानता है ना भाई साहब, बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब क्वेश्चन को तोड़ना, वो तो उड़ा देगा क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा 10 15 का वैल्यू कितना हो गया, 2 + √3, सही है ना। तो देखिए आप लोग को एक RW मिला हुआ है, क्या चीज़, तो cos 15 का वैल्यू निकालना। इसके बाद हम आप लोग को एक 2 RW और दे देते हैं, देखते हैं कौन ऐसा बाहुबली है जो इस क्वेश्चन को तोड़ के और आंसर कमेंट करता है। आप लोग क्या करिएगा, अब sin 75 cos 75 tan 75, ठीक ना, 75 75 सबका। इसके बाद आप लोग sin 105 cos 105, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ टेंशन देने का। 105 ये है ना। इसके बाद देखिएगा आप लोग 105 हो गया, सही है। इसके बाद देखिएगा ये सब तो बहुत आसान है, 120 cos 120 और tan 120, इसका वैल्यू आप लोग ज़रूर आंसर बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम आप लोगों को विदा लेते हैं, फिर हम जो कल सिखाएंगे मतलब अगला लेक्चर में, वो आप लोगों को सेक कॉसेक और कॉट का तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तब तक आप लोग